आज का विषय गुड फ्राइडे क्या है और क्यों मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को हॉलीडे, ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे क्या है, क्यों मनाते हैं इसे। 2020 साल पहले यीशु जगत में आए। यीशु ने लोगों को बताया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर है, जो खुद परमेश्वर है, सत्य का प्रचार किया गया। उस समय में फरीसी लोग और यहूदी शास्त्री परमेश्वर को कम और खुद को ज़्यादा ऊंचा उठाते थे। लोगों को धार्मिक विधियों में फंसा कर रखते थे, लोगों को डरा कर रखते थे। लेकिन यीशु मसीह के उपदेशों के कारण उनकी सच्चाई सबके सामने आने लगी। सब लोग, हर कोई यीशु मसीह के उपदेशों से प्रभावित था और लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीह कहने लगे। यीशु तो परमेश्वर है ही, जिसने सबके पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु को मृत्युदंड दिया गया। उस समय में जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उसे क्रूस पर लटकाया जाता था। यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसे कोड़े मारे गए। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु ने खुद को बलिदान करके क्रूस की मृत्यु का दुख सह के हमें पापों से छुड़ाया और हमारा उद्धार यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही होता है। यीशु के समय में लोग जब पूरी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे तो फरीसियों का यह बात अच्छी नहीं लगी। वे डरते थे, कहीं सब लोग यीशु पर विश्वास करने लगे तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। यीशु के उपदेशों से वो डरने लगे और उन्होंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया और यीशु के विरुद्ध सारी झूठी बातें पुन्तियुस पिलातुस को, जो उस समय का रोमी सरदार था, उससे कहने लगे। यीशु के विरुद्ध उसे भड़काने लगे। लेकिन सारी सच्चाई जानने के बाद पुन्तियुस पिलातुस ने यीशु को निर्दोष पाया। उससे यीशु में कोई दोष दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहूदी शास्त्री और फरीसियों ने दंगे खड़े किए, लोगों को भड़काया। तो डर के कारण पुन्तियुस पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड देने का फैसला किया। जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन फ्राइडे था, इसलिए गुड फ्राइडे ऐसा कहते हैं। अब सवाल यह है कि जब यीशु को इतने दुख देकर क्रूस पर मारा गया तो फिर उस दिन खुशी कैसे मनाते हैं, उस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? तो जवाब है कि यीशु मसीह जीवित है, वह मरा नहीं है। क्योंकि क्रूस पर अपने प्राण छोड़ने के बाद 3 दिन बाद यीशु जीवित हुआ। 40 दिन बाद स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया, वह जीवित है। और खुशी इस बात की है कि उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमने जीवन पाया, हमारे पाप क्षमा हुए, हमारा उद्धार हुआ। यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर में कभी मृत्यु नहीं होती। देखिए, यह दिन हमारे लिए एक अवसर है सुसमाचार सुनाने का, सबको यीशु मसीह के बारे में बताने का। और हमारे लिए तो यह खुशी का दिन हर रोज मनाना चाहिए। हर दिन सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यीशु का बलिदान दुख की नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि इसी दिन परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए थी पूरी हुई। यीशु की क्रूस की मृत्यु से ही सब पूरा हुआ। इसलिए तो यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 और वचन 30, यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, आमीन।